इस प्रॉब्लम में दो सेक्शन है, सेक्शन ए सेक्शन बी। इस वीडियो में हम लोग केवल सेक्शन ए को ही बताएंगे, सेक्शन बी को अगले वीडियो में बताएंगे। अगर दोनों सेक्शंस को बताएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए सेक्शन ए को देखते हैं। सेक्शन ए में क्या बोलता है क्वेश्चन वो देखा जाए। अ स्टेशनरी वेन, जो हमारा कर्व्ड प्लेट जो कि एक वेन है वो स्टेशनरी है, ठीक है, उसमें कोई मोशन नहीं हो रहा है। हैविंग एन इनलेट एंगल ऑफ 0 डिग्री, यानी कि जब वो इन कर रहा है, ठीक है, वो 0 डिग्री से इन कर रहा है, इनलेट एंगल है। एंड एन आउटलेट एंगल ऑफ 25 डिग्री, और जब आउटलेट जो एंगल है वो 25 डिग्री है, एज सोन इन द फिगर 17.13 बी। ठीक है, ये फिगर इसमें दे दिया, अभी फिगर दिखाएंगे। रिसीव्स वाटर एट अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। तो जो जेट का वेलोसिटी है, जो कि वाटर है, जेट ऑफ वाटर जिसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, ये दे दिया गया है, ठीक है। डिटरमाइन द कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इन द डायरेक्शन ऑफ द जेट वेलोसिटी। जेट का जो डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में फोर्स निकालना है। और डिटरमाइन द कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट इन द डायरेक्शन ऑफ द जेट वेलोसिटी एंड नॉर्मल टू इट, और इसके नॉर्मल भी निकालना है, चाहे ये ऊपर आ जाए या नीचे आए, फाइनली नेट जो है। ऑल्सो फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स इन द मैग्नीट्यूड, इसका रिजल्टेंट फोर्स भी निकालना है, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स जानते हो आप, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर होगा। एंड डायरेक्शन पर यूनिट वेट ऑफ द फ्लो, देखो पर यूनिट वेट ऑफ द फ्लो लिखा है। आप लोग जानते होंगे मास और वेट में क्या अंतर है, ठीक है। मास का मास m होता है, m के जी, लेकिन वेट जो होता है m और g, ठीक है। जी ग्रेविटी ड्यू टू द अर्थ, जी को भी हम लोग ऐड मल्टीप्लाई जब कर देते हैं मास में तो वो वेट हो जाता है, ठीक है। चलो अब हम लोग यहाँ पर फोटो देख लेते हैं जो फिगर दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अबाउट। देखो तो क्वेश्चन में देखो दे दिया है कि 50 मीटर पर सेकेंड 0 एंगल बनाकर है ना वो आ रहा है, ठीक है, 0 डिग्री, और 25 डिग्री से वो बाहर निकल जा रहा है। इसलिए वहाँ पे मेंशन कर दिया है फिगर कि वो किस तरह से इंटर कर रहा है, किस तरह से आउट हो रहा है, ठीक है। चलो तो 50 मीटर पर सेकंड से वो इंटर कर रहा है और 50 मीटर पर सेकंड से वो बाहर निकल जा रहा है। तो हम लोग इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे। जब ये आउट हो रहा है 25 डिग्री से, तो इस साइड में कैसे टूटेगा, 50 आउटलेट में क्या हो जाएगा आपको, आउटलेट में है ना हो जाएगा ऐसे टूटेगा 50 cos 25 डिग्री, और वाई एक्सिस में टूटेगा, इसको x मान लो, इसको y मान लो, तो 50 sin 25 डिग्री, ठीक है, ऐसे टूट गया। अब आप लगा दो, अब देखो ये तो स्टेशनरी है, यानी कि u इक्वल टू 0 है इस वेन का, ठीक है। तो एफ एक्स आप जब लगाओगे तो एक्स एक्सिस में केवल देखोगे सब कुछ, तो रो ए बी हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी बी माइनस यू होगा, लेकिन यू 0 है तो बी रह गया, ठीक है। इनलेट क्या है, 50 है, ठीक है, 50 है। आउटलेट क्या है, ये इस डायरेक्शन में है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आउटलेट में, देखो आउटलेट का हम यहाँ बना दिए हैं, तो ये माइनस एक्स एक्सिस के साइड में है, तो माइनस 50 कॉस 25 डिग्री, ठीक है। सभी वैल्यूज़ को जब आप पुट कर दोगे तो एफ एक्स का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, एफ एक्स का वैल्यू आ जाएगा। देखो वही चीज़ यहाँ पे इसने लिखा है, ठीक है, ये चीज़ देखो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है। लेकिन अभी हमारे जो क्वेश्चन में जो मांग रहा था वो क्या मांग रहा था, पर यूनिट वेट, ठीक है, पर यूनिट वेट मांग रहा था ना, और पर यूनिट वेट पर सेकंड लिखना चाहिए था, सही बात है, क्योंकि ये जो हमारा जो होता है ये मास रेट होता है ना, मास रेट ऑफ जेट होता है, ठीक है।
डिवाइड बाय हम लोग को निकालना है पर यूनिट वेट ऑफ द वाटर, तो एम जी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इससे। तो ओवरऑल ये जो रो ए बी है, ये जो है आपका कट जाएगा। अब ये केवल रह जाएगा 50 प्लस 50 कॉस 25 डिग्री डिवाइड बाय जी। देखो यही चीज़ यहाँ लिखा है, ठीक है, यही चीज़ यहाँ लिखा है, ठीक है। उसी तरह से एफ वाई निकाल लेंगे हम लोग। एफ वाई क्या आएगा, एफ वाई क्या होगा, मास रेट ऑफ जेट, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 रहेगा। वाई एक्सिस में इनिशियली क्या होगा, इनलेट में 0 है, ऊपर तो है ही नहीं, सब तो केवल इस डायरेक्शन में ही ना केवल, लेकिन फाइनली जब यहाँ पे जब जा रहे हैं आउटलेट में तो इधर आ रहा है ना 50 साइन 25 डिग्री आ रहा है, और ये प्लस में ही है तो प्लस में ही रहेगा, इधर प्लस में ही रहेगा 50 साइन 25 डिग्री। तो एफ वाई हमारा क्या आ गया, मास रेट ऑफ जेट, ये माइनस में आएगा, मल्टीप्लाइड बाई 50 साइन 25 डिग्री। लेकिन पर यूनिट वेट ऑफ द जेट जो क्वेश्चन में मांग रहा है, ठीक है, तो पर यूनिट वेट ऑफ जेट लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस मास रेट ऑफ जेट डिवाइडेड बाय मास रेट ऑफ जेट इंटू जी ले लेंगे, और मल्टीप्लाइड बाय जो है ये लिख दो माइनस साइन 25 डिग्री, तो ये कट जाएगा। तो देखो वही चीज़ है, यहाँ देखो लिखा है ना, ये यहाँ आया है, वही चीज़ आया है, -50 साइन 25 डिवाइडेड बाई जी का वैल्यू रख दी 9.81, तो वैल्यू ये आया, ठीक है, इतना आ गया। अब बोला था क्वेश्चन में निकालने के लिए क्या, देखो पर यूनिट वेट ऑफ द फ्लो सब बोला था ना निकालने के लिए, तो पर यूनिट वेट ऑफ द फ्लो, तो वेट ऑफ द फ्लो तुम लोग पता ही दिए, तब तो निकालेंगे वेट ऑफ फ्लो क्या होता है। बेसिकली वेट ऑफ द फ्लो पर सेकंड लिखना चाहिए था इसको, पर सेकंड, एरर है ये सब, बुक्स में एरर है ये, वेट ऑफ द फ्लो पर सेकंड लिखना चाहिए। तो वेट ऑफ द फ्लो पर सेकंड क्या हो जाएगा, मास रेट ऑफ जेट इंटू जी, यही होगा ना, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स पी और ऑफ मैग्नीट्यूड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पर यूनिट वेट ऑफ द फ्लो, ठीक है। आ जाते हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स तो बहुत सिंपल होता है। रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, एक फोर्स आपको कहाँ गया, देखो एक फोर्स इस डायरेक्शन में गया और एक फोर्स नीचे चला गया, निगेटिव में आया था, देखो एफ वाई निगेटिव में आया, एफ एक्स पॉजिटिव में आया, तो एफ एक्स पॉजिटिव में आया तो ये इधर ही रह गया, एफ वाई नीचे रह गया, निगेटिव आया तो, ठीक है। अभी मान लो कोई एंगल इसके बीच में, एफ एक्स और एफ वाई के बीच में एफ एक्स है, और ये तुम्हारा हो गया मान लो रिजल्टेंट हो गया, ठीक है, रिजल्टेंट हो गया ये सब आप लोग निकाले हुए होगे अपने इंजीनियरिंग के टाइम में, बहुत ये सब तो निकाला जाता है हमेशा, रिजल्टेंट एंगल क्या बना रहा है, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या हो गया आपका, अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, ठीक है, रिजल्टेंट हो गया। एफ एक्स का वैल्यू दिया ही हुआ, एफ वाई का वैल्यू दिया ही हुआ, यहाँ से रिजल्टेंट निकल जाएगा, देखो यहाँ से। अब देखो अभी थीटा, अभी मान लो इसको ऐसे बना देते तो ये एफ वाई ही हो गया ना, टैन थीटा लगा दो, टैन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है। तो आपको क्या निकल जाएगा, थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ एक्स। चलो वैल्यू रखो, एफ वाई और एफ एक्स का वैल्यू रखते हैं, तो आ जाएगा 0.2117 टैन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा टैन इनवर्स करके 12.50 डिग्री, ये आपको ये आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। अभी हम इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे अभी जस्ट नेक्स्ट वीडियो में।